ले गया। सिंस हम मेजबान हैं और हम उससे बाहर हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मोहल्ले की जो आपकी पुरानी एक महबूबा होती है, उसी की शादी में आप कुर्सियां लगा रहे होते हैं। सही बात है। तो हम तो वो कर रहे हैं। अच्छा, उनको पता नहीं है, दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ लाना चाह रहे थे। जितनी भी तारीफ की जाए काम है इंडियन टीम की, 6 में से 6 मैच जीते हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 3 ये, और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें, 14 में से 13 मैच जीते हैं, सिर्फ एक हारे हैं, वो भी फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम। ये हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, कोई टीम 4 स्पिनर्स लेके आ रही है, कोई 2 लेकर आ रही है, हम अकेले एक स्पिनर के ऊपर तकिया करके बैठे थे। हमारी क्रिकेट टीम उम्मीद पे, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी क्रिकेट टीम भी उम्मीद पे कायम है। कोई अपना कोई काम करने का इरादा नहीं होता हमारा। इंडिया अपनी पूरी स्पिनर्स की फौज के साथ है और उसने पूरी न्यूजीलैंड को चकरा कर रख दिया। तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी पर आज फिर एक सवाल उठ रहा है। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है। बिल्कुल, उम्मीद पे और दुआओं पे बड़ा असर है और उसी पे हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। हम खुद से मेहनत करना नहीं जानते। तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि हमने सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे पाकिस्तान लिखवाना था, वो लिखवा लिया है। क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो वो भी हमसे चला जाएगा ना, दुबई में फाइनल होगा। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें। जली ना, तेरी भी जली ना। 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में। 5 स्पिनर, कोई मजाक कर रहे हैं। कौम के आंसू टपक रही हैं, स्टेडियम की छतें टपक रही हैं और जो टीम की परफॉर्मेंस है वो खुल के टपक रही है। अगर ओवरऑल चारों सेमीफाइनलिस्ट को देखा जाए तो जो कंप्लीट टीम है वो इंडिया ही है। राइट, उनको इनके सारे बेसिस कवर्ड हैं। अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस। नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। हिंदुस्तान फाइनली हैज nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। आपको फायदा है ना इस चीज का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें जो है ना वो हमारे thereby India again was seen. जितनी भी तारीफ की जाए काम है इंडियन टीम की, 6 में से 6 मैच जीते हैं, 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 3 ये, और इनका रिकॉर्ड अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी और चैंपियंस ट्रॉफी मिला के देखें, 14 में से 13 मैच जीते हैं, सिर्फ एक हारे हैं, वो भी फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है। और पता है, और विकेट रीडिंग भी ठीक की। 4 स्पिनर खिलाए, काफ़ी ने कहा, लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत ही नहीं पड़ी एंड में। नहीं पड़ी। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरी पल देख रहे। देखिए, कुछ टीमों का ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़े मैचों की बड़ी टीम, गो कि उनके 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि बड़े मैचों में जब भी वो आए वो किल करके चले गए। साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड ये बताता है कि बड़े मैचों में जब भी आए वो चोक कर गए, वो बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल है दोनों टीमों के माइंडसेट में ये बात होगी और शायद दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाहती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आमतौर पे शाम के वक्त में बैटिंग मुश्किल होती है, इमारात की कंडीशन के अंदर गेंद और फंस के आता है, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद में बैटिंग का फैसला किया, पहले बैटिंग का फैसला नहीं किया। और मेरे ख्याल है रोहित शर्मा ये मुसलसल 10वां टॉस हारे हैं। आपको पता है, जो इन्होंने आखिरी टॉस जीता था वो 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीता था। अरे, और उसके बाद से ये 10 जो ओडीआई खेले सबके टॉस हारे। लेकिन मेरे ख्याल है आज का टॉस हारना उन्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो लाजमी तौर पे बैटिंग कराते, तो पहले बैटिंग कराते न्यूजीलैंड को और बाद में उनको चांस होता। अब अच्छा, इसकी साइंस क्या है? मतलब पहले बैटिंग की साइंस, थोड़ी सी साइंस बताएं मुझे, साइंस जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए, अगर कोई टीम जीतना नहीं चाहती, मिसाल के तौर पे, तो मैं ये समझता हूं कि आउट होना आसान होता है बजाय रन्स बनाने के। बिल्कुल। अब मैं विकेट तो दे सकता हूं, मेरे लिए मैं ये कह के 100 बनाऊंगा,
ये बहुत मुश्किल काम Possible होता नहीं है। पॉसिबल भी होता है, लेकिन नहीं, मैं कह के 100 नहीं बना बनाना सकता। कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं कह के 10 रन में आउट होऊंगा, ये मेरे हाथ में। हाँ, रन आउट हो जाऊंगा मैं। हाँ, ये मेरे हाथ में कंट्रोल है, ये वाला। क्योंकि मैं वहां पे बड़ा सरप्राइज रह गया कि जब टॉस जीतने के बाद केन विलियमसन ने कहा कि रोहित कम ऑन बैट पैड करो, तो वो बड़ी एक हैरानकुन फैसला था। मैं फिर कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर ऑन पेपर देखें या अगर आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट को मिला लें तो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा तगड़ी है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बताए, देखिए ना 2023 वर्ल्ड कप हम यहीं बैठ के ट्रांसमिशन कर रहे थे, सारे मैचेस इंडिया जीत गया, फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया ने धो दिया। अच्छा, धो भी दिया। One-sided मुकाबले मुझे लग रहा है कल मेरी बातों को ना बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया दोनों टीमों में कप्तान ने, लेकिन बहरहाल टॉस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। नसीम भाई ने साइंस बताई ना कि साइंस क्या है, क्योंकि 205 पे नसीम भाई उन्होंने कहा ठीक है तुमने 249 किया ना, हम 205 पे बाहर हो देखिए गए। ब्रेसवेल का इतना ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद लगी थी कि, और केन विलियमसन जैसा एक्सपीरियंस कंटेंडर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस बैटर, और उनके पास रिव्यू बाकी है। ब्रेसवेल उनका वाहिद मैन बैटर रह गया है, उन्होंने कहा नहीं तुम आउट हो, तुम जाओ। और वो गेंद ऑफ स्टंप से खासी बाहर थी, अगर देखा हो तो मेरे ख्याल है जो ऑफ स्टंप का स्टंप है ना उससे भी इतनी बाहर गेंद जाके लग रही है। तो ये तो वैसे भी कोई बैट, हमारा तो शाहिनशाह अफरीदी बिल्कुल सीधी लग रही हो तो वो रिव्यू ले लेता है, तो आप छोड़े। यहाँ पर तो हमारा प्लेयर बगैर सोचे समझे हुए रिव्यू ले लेता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सोचे समझे के तहत उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल है देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनको क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है। लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के